Hello friends, I hope all are good. Today videos are very important those who are appearing in UPSC CSE 2024 एग्ज़ाम। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो भी 2024 में अपेयर होने वाले हैं। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में भी आपको बताया है कि आने वाले ये जो 3-4 महीने हैं मींस फ्रॉम मिड ऑफ जनवरी और एंड ऑफ दिसंबर, ये बड़ा प्रीसियस टाइम पीरियड है और यही टाइम पीरियड एक डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है कि किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं होगा। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियोज़ में भी डिस्कस किया है। आज का जो अपना टॉपिक है वो यही है कि हाउ टू यूटिलाइज़ इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज़ कमिंग दीज 3 मंथ्स मींस फ्रॉम नवंबर टू दिसंबर और मिड ऑफ जनवरी। वो कैटेगरीज वाइज है जो मैं बताऊंगा आपको फर्दर वीडियो में। नाउ वीडियो को एंड तक देखिएगा तभी एक इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट देखने को मिलेगा और इस चीज़ को अपनी प्रिपरेशन में भी अप्लाई करिएगा। चीज़ों को अब ध्यान से सुनना। यह आने वाले 3 महीने फ्रॉम अक्टूबर नवंबर दिसंबर क्या करना है, कैसे करना है और कब क्या करना है, तीनों चीज़ों को ध्यान से सुनना। क्या करना है, कैसे करना है और कौन सा सब्जेक्ट कब करना है, तीनों चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। ओके नाउ पहले मैं ऑप्शनल से स्टार्ट कर देता हूँ। ऑप्शनल में 2 कैटेगरी होगी, या तो जिसका 50% ऑप्शनल कंप्लीट हो गया होगा मींस पेपर 1 कंप्लीट हो गया या पेपर 2 में 10-20% कंप्लीट हो गया है। दूसरी कैटेगरी स्टूडेंट ये होंगे 10% ऑप्शनल हुआ होगा या ऑप्शनल उठाया भी नहीं होगा। ठीक है, दोनों के लिए मैं आपके डिस्कस करूँगा। पेपर 1 जिसका कंप्लीट हो गया है, जिसका 50% ऑप्शनल हो गया है, वो क्या करे, अक्टूबर और एंड ऑफ नवंबर तक पेपर 2 को किसी भी हालत में कंप्लीट करे। दिसंबर और मिड ऑफ जनवरी तक पेपर 1 और पेपर 2 के जो आपने नोट्स बनाए हैं, बुक्स नहीं पढ़नी उस 1.5 महीने में, दिसंबर और मिड जनवरी तक, उसमें अपने नोट्स को रिवाइज़ कर लेना बस। ऑप्शनल में आपने एक बार कंप्लीट भी कर लिया, एक बार आपका रिवीजन भी हो गया। ठीक है, ये वो कैटेगरी है जिनका पेपर 1 अभी तक कंप्लीट हो गया है, मैं वो मान के चल रहा हूँ 2 अक्टूबर मतलब 3 अक्टूबर जो आज है। दूसरी कैटेगरी वो है जिसका 10% ऑप्शनल हुआ है या ऑप्शनल उठाया नहीं है। उनके लिए एक ही एडवाइस है, आप कैसे भी करके नवंबर तक, एंड ऑफ नवंबर तक पेपर 1 तो कंप्लीट करो ही करो। ठीक है, और दिसंबर में आते आते क्या करना है, पेपर 2 का चाहे 10% 20% जितना भी हो उतना करना। ठीक है, वो मस्ट है। ओके, इस तरीके से आपका मिड ऑफ जनवरी तक और एंड ऑफ दिसंबर तक आपका ऑप्शनल कंप्लीट हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। ओके नाउ अब बात करते हैं जीएस की। जीएस में इस टाइम फेज़ में पैरेलल में सब्जेक्ट चलाने पड़ेंगे। ठीक है, अब पैरेलल में कैसे सब्जेक्ट चलाने, अब सुनना ध्यान से। अब ये मोनोटोनस होके मत बैठ जाना कि मैं तो एक समय पे एक ही सब्जेक्ट पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, क्योंकि चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा, चेंज लाना पड़ेगा। एक सब्जेक्ट लेके बैठ जाओगे इस टाइम पीरियड में तो फिर दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, पैरेलल कैसे सब्जेक्ट को चलाने हैं अब समझना। जो कोर सब्जेक्ट वाला जो पार्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट, जब भी मैं ज्योग्राफी बोलता हूँ प्लस इन्वायरमेंट लेके चलता हूँ। ठीक है, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट ही बहुत इंटरलिंकेजेस है टॉपिक और सब्जेक्ट के बीच में, और तभी वो एक इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलेगा इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी में। ठीक है, तो दोनों को एक साथ करा करो हरदम। ठीक है, ये जो कोर सब्जेक्ट अपने 4 हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट, इनके साथ पैरेलल में क्या सब्जेक्ट लेने अपन को, मेंस स्पेसिफिक वाले। जैसे आपका सोसाइटी हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंट। वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंट को अभी होल्ड पे रखो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रीलिम्स के बाद देख लेंगे। ले दे के एक क्वेश्चन आना है। और इस बार का पेपर देखा होगा GS 1 में जो हिस्ट्री का क्वेश्चन बना था वो प्योर वर्ल्ड हिस्ट्री से भी क्वेश्चन नहीं था। अगर मॉडर्न हिस्ट्री की थोड़ी बहुत नॉलेज होती तो वो क्वेश्चन को आप हैंडल कर लेते। ठीक है, तो ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस को भी होल्ड पे रखो। सोसाइटी, सोशल जस्टिस, IR, इंटरनल सिक्योरिटी और एथिक्स वाले पार्ट, ये जो 5 चीज़ मैंने बोली है इनको करो पैरेलल में। ठीक है, कौन कौन सी, सोसाइटी GS 1, सोशल जस्टिस एंड IR GS 2, इंटरनल सिक्योरिटी GS 3 एंड एथिक्स GS 4। ठीक है, इसके साथ कोर सब्जेक्ट लेके चलो। ठीक है, इस तरीके से आपको ये दिसंबर तक और खींच के जनवरी तक, 15 जनवरी तक या फिर 20 जनवरी तक इनको रिवीजन कर लेना। या कंप्लीट कोई सब्जेक्ट नहीं हुए तो उनको कंप्लीट भी करना पड़ेगा इस टाइम पीरियड में। ठीक है, क्योंकि अब चीज़ें डिले नहीं होनी चाहिए। अभी तक नहीं करा कोई बात नहीं, अब नहीं किया तो फिर दिक्कत होगी, फिर वो एग्ज़ाम क्लियर करने में डिफ़िकल्टी आएगी। ठीक है, प्रीलिम्स क्वालीफाई करके बैठ जाओगे, मेंस नहीं निकलेगा, वो आपको पता ही है, जो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बता ही रखा है। लेकिन अपना मोटिव क्या है, अपन को तो एग्ज़ाम क्लियर करना है ना। ठीक है, तो अभी से ही मेंस को लेके चलना है, और मेंस लेके चल भी रहे होंगे तो आने वाले 3 महीने में कैसे लेके चलना है, ये मेरा एक पर्टिकुलर मोटिव था इस वीडियो लाने का। ठीक है, क्योंकि यही टाइम पीरियड आपका डिसाइडिंग फैक्टर बन जाएगा कि किसका सिलेक्शन होगा नहीं होगा। क्योंकि अभी स्टूडेंट बड़ी लाइटली चीज़ों को ले रहे हैं। अब लाइटली इसलिए ले रहे हैं कि भाई एग्ज़ाम बड़ा दूर है। ठीक है, एग्ज़ाम तो दूर है नहीं, हालांकि 7-7.5 महीने बचे हैं, 26 मई को आपका एग्ज़ाम है। या फिर लाइटली इसलिए ले रहे हैं कि भाई पहले प्रीलिम्स देख लेते फिर मेंस देख लेंगे।
मीन्स क्या देख लोगे, आपको ले दे के प्रीलिम्स के बाद 90-100 डेज़ मिलते हैं, ठीक है। अब वो 90 डेज़ में आप मुझे बताओ जीएस के 4 सब्जेक्ट, एसे, ऑप्शनल, टेस्ट सीरीज़, करंट अफेयर, क्या हो जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। जब तक हर टॉपिक के 1 से 1.5 पेज में नोट्स नहीं होंगे मेंस के, जब तक 5 रिवीजन नहीं होंगे, तब तक बात नहीं बनेगी, ठीक है। मैंने आपको 3 पिलर में भी बताया था किसी भी पेपर को क्वालिफाई करने के लिए, रिवीजन, सिलेबस, पीवाईक्यू। अगर इस पे जो भी स्टूडेंट स्ट्रेस दे रहे होंगे, जो भी मेरे साथ जुड़े हुए पिछले 5-6 महीने से, वो स्ट्रेस दे रहे होंगे तो उनको इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिला होगा। जैसे कि मैंने ईपीएफओ का जो यूपीएससी का हुआ था, उसमें स्टूडेंट को काफ़ी बेनिफिट मिला भी था उसका, ठीक है। तो इस चीज़ पे फोकस रखिए, क्योंकि यही 3 चीज़ें जो वो एग्ज़ाम निकलवाएगा, ठीक है। ऑप्शनल हो जाएगा दिसंबर तक या मिड ऑफ जनवरी तक। उसके बाद जीएस में कैसे करना है, पैरेलल सब्जेक्ट को लेके चलना है, ठीक है। अब काफ़ी स्टूडेंट का ये होता है कि मैं तो एक टाइम पे एक ही सब्जेक्ट पढ़ पाता हूँ। देखो, आप अभी एकेडमिक नहीं रहा कि मैं तो एक टाइम पे एक ही पेपर होगा, ठीक है ना। अब चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा, खुद में चेंज लाना ही पड़ेगा। नहीं कर पाते हो, सब कर पाते हो। अगर एक्स पर्सन वो काम कर सकता है तो वाई पर्सन भी वो काम कर सकता है, ठीक है ना। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 2 पैरेलल सब्जेक्ट लेके चलने पड़ेंगे। अगर एक ही सब्जेक्ट लेके चलोगे तो दिसंबर के एंड तक क्या होगा ना, कि आपके ले दे के 5 या 6 सब्जेक्ट ही कंप्लीट हो पाएंगे, कितना भी कर लेना, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अभी फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर तक 12-13-14 घंटे पढ़ लोगे तो एक बहुत अच्छी रिजल्ट देखने को मिलेगा। अदरवाइज़ होगा क्या कि जनवरी फरवरी में से अगर आप ये काम चालू करोगे कि 12-13 घंटे की आपकी स्टडी चल रही है, तो उस टाइम पे क्या होगा, एक तो प्रेशर क्रिएट होगा, एंजाइटी क्रिएट होगी और एग्जाम भी पास होगा, ठीक है ना। वो एक गलत स्ट्रेटेजी बन जाती है। अभी जितना हो सकता है उतना रगड़ो, बाद में चाहे 1-2 घंटे कम पढ़ लेना, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि आप दिसंबर तक और मिड ऑफ जनवरी तक आपका सिलेबस एक बार पूरा टोटल कंप्लीट होगा और एक बार साथ में रिवीजन भी होगा, ठीक है। तो आप इतने कोई प्रेशर और एंजाइटी वाली बात बनेगी ही नहीं, क्योंकि जनवरी फरवरी में आते आते प्रेशर क्रिएट कर लेना, उसी के कारण क्या हो रहा है कि 80% स्टूडेंट का प्रीलिम्स में सिलेक्शन ही नहीं हो पा रहा है, ठीक है। सबसे बड़ा जो मेन एनिमी है सिलेक्शन ना होने का, ये 2 ही हैं, एंजाइटी और प्रेशर। एंजाइटी, प्रेशर, उस टाइम फ्रेम में किस तरीके से पेपर को हैंडल करना है वही नहीं पता चल पा रहा, ठीक है ना। इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान देना। अभी 13, 14, 15 जितना घंटे पढ़ सकते हो पढ़ो, बाद में चाहे 1-2 घंटे जनवरी फरवरी में कम कर लेना, रिलैक्स होकर पढ़ाई करनी है। अब रिलैक्स हो जनवरी फरवरी से, अभी तो लगो कि, लेकिन अब ये रिलैक्स होने का मतलब भी बच्चे उल्टा ले लेते हैं। रिलैक्स होने का मतलब ये नहीं है कि सोशल मीडिया पे लगे हुए पढ़ 2 घंटे रहे, सिटिंग 10 घंटे की लग रही है, ठीक है ना। 10 घंटे की सिटिंग है तो 8 घंटे की इफेक्टिव स्टडी निकलनी चाहिए, ये एक रूल होता है। 12 घंटे की सिटिंग है तो 8 से 9 घंटे की इफेक्टिव स्टडी निकलनी चाहिए, ठीक है। ओके, नाउ इस टाइम पीरियड पे काफ़ी होते हैं कि स्टूडेंट कहता है कि हम डिस्ट्रैक्ट बहुत हो रहे हैं, पढ़ाई नहीं हो पा रही किसी भी रीज़न से। देखो, इस टाइम पे सबसे बड़ा जो डिस्ट्रैक्शन का कारण बना हुआ है वो सोशल मीडिया, ठीक है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्विटर सब छोड़ दो। मैंने खुद ने अपने पिछले 5-6 साल से, मैं हुई नहीं इस पर, मैं इस साल जुड़ा हूँ रिसेंटली, पिछले 5-6 महीने से फेसबुक, इंस्टाग्राम से। इस टाइम पे सारा कुछ डिलीट करके बैठ जाओ, ठीक है। कुछ नहीं रखा उसमें, फालतू में कुछ गलत ही सुनोगे और गलत ही चीज़ अपनी प्रिपरेशन में अप्लाई कर लोगे, ठीक है। काम की चीज़ करो कोई, ताकि एक प्रोडक्टिव रिजल्ट देखने को मिले और आपकी एक स्टडी में भी वो यूज़फुल हो, ठीक है। अगर यूट्यूब पे भी कुछ देख रहे हो तो एक कुछ अच्छा कंटेंट सुनो, जो कि एक चीज़ें एप्लीकेबल हो, एक फिजिबल हो, ठीक है ना। नाउ उसके बाद मैं करंट अफेयर की बात कर लेता हूँ। करंट अफेयर कैसे करना है, डेली बेसिस पे करना है। जैसे कि मैंने पहले की वीडियो में ही बताया, मंथली मैगजीन पढ़नी है, PT 365 के चक्कर में नहीं पढ़ना है, ठीक है। PT 365 फॉर प्रीलिम्स, नॉट मेंस। मेंस में पढ़ेंगे, मेंस में कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि मेंस के लिए देखो PT 365 इफेक्ट अच्छी है, एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। लेकिन प्रीलिम्स के लिए जो PT 365 आ रही है बिल्कुल टाइम वेस्टिंग है, कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। मंथली पढ़ो, कोई सी भी कोचिंग की पढ़ो, सब बढ़िया है, ठीक है। बस एक प्रेजेंटेशन का तरीका अलग होता है, कंटेंट सबका सेम है। कंटेंट सबका सेम है, चाहे दृष्टि हो, विजन हो, बाजीराम हो, राउज हो, कोई भी हो, ठीक है। कंटेंट सबका सेम है, प्रेजेंटेशन का डिफरेंस है, ठीक है। चीज़ों को समझो। 1-1.5 घंटा डेली बेसिस पे करंट को देना ही है, देते ही आ रहे होंगे, ठीक है। अगर करंट अफेयर की मंथली मैगजीन कर रहे हो, उनको तो छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। वो तो आपका रिचुअल है ही, वो तो करंट अफेयर डेली बेसिस पे चलेगा ही। उसके बाद जो मेरी अपनी बात बनती है वो CSET की। अब CSET में 2 कैटेगरी लेके चल रहा हूँ, जिनका CSET बहुत वीक है और जिनका CSET ठीक ठाक है, ठीक है। जिनका CSET बहुत वीक है और जिनका अभी GS भी नहीं हुआ और ऑप्शनल भी अभी रह रहा है, तो आपने क्या करना है, नवंबर से CSET ले लेना। अभी अक्टूबर GS और ऑप्शनल पे पूरा अपने कमांड बनाओ, ठीक है। कैसे ना कैसे इसको खींचो। और जिनका बहुत स्ट्रॉन्ग है CSET वाला पार्ट, वो आप जनवरी से चालू कर देना, कोई दिक्कत की बात है नहीं। लेकिन इससे डिले मत करना,
नवंबर से डिले मत करना जिनका वीक है, और जिनका बहुत स्ट्रॉन्ग है वो जनवरी मिड से डिले मत करना, ठीक है, किसी भी हालत में। ओके ना, क्योंकि आजकल की जो कट ऑफ प्रीलिम्स की बन रही है वो ले दे के 70-75 के आसपास ही घूम रही है, और कितने नंबर चाहिए सी सेट में, 66, ठीक है ना। तो वो भी एक तरह का GSB क्वालिफाइंग ही हो गया एक तरीके से देखो तो, ठीक है। तो सी सेट को लाइटली नहीं लेना है, सी सेट ही आपका जो है प्रीलिम्स रुकवाएगा, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, अगर लाइटली लेगे तो उसको टाइम से उठा लो, चीज़ों को टाइम से कर लो। वीक है तो उस एरिया को स्ट्रॉन्ग करो, एक चीज़ पे मत ले चले जाना कि RC पे चले गए, रीजनिंग पे चले गए, मैथ पे चले गए। तीनों पार्ट पे ही होल्ड बनाना पड़ेगा, तीनों ही पार्ट स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। 19-20 चलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा 40% और 60% वाला खेल, ठीक है, कि RC तो 60% स्ट्रॉन्ग है लेकिन मैथ जो है 20% ही आ रही है, वो गेम नहीं चलेगा, ठीक है। 19-20 चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, एंड थर्ड चीज़ जो मैं आपको बताने वाला था, इस टाइम पे सेल्फ इवेल्युएशन करना चालू कर दो अभी से, ठीक है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर टिल प्रीलिम्स 26 मई, ठीक है, सेल्फ इवेल्युएशन चालू कर दो। उसका रीज़न मैं बता देता हूँ, क्योंकि आपके सामने जब अपनी पिक्चर होगी तो आप एक इफ़ेक्टिव स्टडी कर पाएंगे। आपको ये पता होगा कि आपने कुछ नहीं करना, जब सोने जाते हो उससे 5-7 मिनट अपने ऊपर लगा लेना, उसमें ये देखना है कि मैंने आज दिन में कितनी पढ़ाई करी, बस ये देख लेना, ठीक है। मैं 10 घंटे रूम पे पढ़ा, लाइब्रेरी पे पढ़ा या कहीं भी पढ़ा, एक्सक्लूडेड कोचिंग्स, ठीक है ना, वो कोचिंग का टाइम मत इसमें इंक्लूड करना। जो भी आप पढ़े 5 घंटे 6 घंटे जो भी पढ़े, उसमें से मैंने कितना पढ़ा, कितने चैप्टर करे, कि मैंने एक ही चैप्टर करा, कि मैं एक ही पन्ना पढ़ पाया या पढ़ पाई, या मैंने 5 चैप्टर कर लिए पिछले 10-12 घंटे बैठ के लक्ष्मीकांत के, किसी भी मॉडर्न हिस्ट्री जो भी ले लेना, ठीक है। सेल्फ इवेल्युएशन करना चालू करो, क्योंकि आपको अपनी पिक्चर जब तक सामने नहीं आएगी आप चीज़ों को ढंग से नहीं कर पाओगे, एक गलत डायरेक्शन में और उसी डायरेक्शन में चलते जाओगे, ठीक है। आपको पता होगा कि भाई मैंने आज इस पूरे 10 घंटे मैंने पढ़ाई करी, इस 10 घंटे में से मैंने इफ़ेक्टिव स्टडी 2-3 घंटे की निकली है, तो आपको क्लियरली ये पता होगा कि मुझे और एफर्ट लगाने की ज़रूरत है और कम टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। और वो टाइम वेस्ट कहाँ होता है, ले दे के वही सोशल मीडिया, 1 घंटे पढ़े, 2 घंटे फेसबुक चल रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ घूम रहे, ये सब अब इस टाइम पे तो बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए, ठीक है। ओके, सेल्फ इवेल्युएशन करना चालू कर दीजिए प्रीलिम्स तक, ठीक है। वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपको एक इंटरनल मोटिवेशन भी मिलता रहेगा कि भाई पेपर पास है, 10 घंटे बैठ के 2 घंटे की स्टडी कर पा रहे हैं। अगले दिन क्या होगा, 10 घंटे में से 3 घंटे पढ़ोगे, फिर 4 घंटे, ऐसे बढ़ाते जाओ। 10 घंटे में से बैठ रहे हो तो 8 घंटे तो पढ़ो ही पढ़ो, ठीक है ना। ऑप्शनल समझ आ गया कैसे करना है, GS का पार्ट समझ आ गया, पैरेलल लेके चलना सब्जेक्ट को, करंट अफेयर, मंथली मैगजीन एंड सी सेट वाला पार्ट, 2 कैटेगरी स्ट्रॉन्ग और वीक वाली दोनों को बता दिया है, ठीक है। ऑप्शनल का भी 2 कैटेगरी बताई थी, जिनका 10% हुआ है या 50% जिसका हो गया है, ठीक है। यही 4 चीज़ आती है आपके ऑप्शनल, GS, करंट अफेयर एंड सी सेट। ओके, एंड फ्रॉम दिसंबर ऑनवर्ड्स या जनवरी के आसपास, मिड ऑफ जनवरी के आसपास, मैं प्रीलिम्स ओरिएंटेड एक सीरीज़ चलाएंगे टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, जिसमें मेरा एक ही फोकस रहेगा प्रीलिम्स का, ठीक है। उस सीरीज़ में मैं ये मान के चलूँगा कि स्टूडेंट के बेसिक्स क्लियर हैं, मैं NCERT लेवल से चालू नहीं करूँगा, क्योंकि मोटिव ये रहेगा आने वाले 5 महीने में प्रीलिम्स निकालना है। अभी दिमाग में ये रखना है पेपर निकालना है, एग्ज़ाम फाइट करना है, सिलेक्शन लेना है, लेकिन फरवरी से माइंड सेट होना चाहिए प्रीलिम्स निकालना है, ठीक है। अभी से माइंड सेट मत कर लेना कि प्रीलिम्स निकालना है, क्योंकि अभी तो पेपर निकालना है, फ़र्क होता है दोनों में। क्योंकि अभी से ये लेके बैठ जाओगे प्रीलिम्स निकालना है, फिर प्रीलिम्स ही प्रीलिम्स पढ़ते जाओगे, मेंस कुछ होगा नहीं, ठीक है। अब मेंस जब कुछ होगा नहीं, चलो मान लो प्रीलिम्स निकाल लिया, मेंस नहीं निकलेगा, नेक्स्ट ईयर बैठोगे वही साइकिल में आ जाओगे, ना तो मेंस तैयार था, ना प्रीलिम्स में तैयार हुआ और ना ऑप्शनल तैयार हुआ, ठीक है। तो अभी माइंड में बस एक ही चीज़ रखो कि भाई किसी भी हालत में पेपर क्वालिफाई करना है, बस पेपर अपन को क्लियर करना है। फरवरी ऑनवर्ड अपन प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो जाएंगे, और प्रीलिम्स में कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, प्रीवियस वीडियो में मैं बता ही चुका हूँ। और जब मैं अपनी सीरीज़ चालू करूँगा सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, 6 सब्जेक्ट है, 6 की 6 सब्जेक्ट पे कोशिश करेंगे, लाएंगे वीडियो, लेकिन उस टाइम पीरियड में मैं बिल्कुल बेसिक से चीज़ों को नहीं उठाऊंगा, ठीक है, क्योंकि वो टाइम भी नहीं रहा कि मैं बिल्कुल बेस पे चले जाऊँ, NCERT बेस पे चले जाऊँ और आपको पूरा ऊपर तक लेके चलूँ, ठीक है। मैं यही मान के चलूँगा कि स्टूडेंट के वहाँ पे बेसिक्स क्लियर है। ये 2-3 महीने जैसा मैंने बताया वैसा कर लो, दिसंबर के एंड पे आते आते आप एक अच्छी पोजीशन पे होगे, एक अच्छा खासा आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, ना तो आपको मेंस में दिक्कत आएगी ना प्रीलिम्स में दिक्कत आएगी, ठीक है। और प्रीलिम्स के लिए सीरीज़ चलाएंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे, जितनी भी वीडियोस आएंगी एग्ज़ाम ही ओरिएंटेड आएंगी प्रीलिम्स के लिए, ठीक है, जिससे आपका सिलेक्शन हो और आप फाइनली लिस्ट में आपका नाम आए।
Okay, now thank you and have a good day. Bye.